अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल ईद मुबारक। उम्मीद है एंजॉय किया होगा। ये साल वैसे बड़ा महंगा है और जितने भी लोग मेरे ख्याल प्रोग्राम देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा खासा ख़र्चे वाला ईद थी ना करते करते के बावजूद। बट एनीवेज ये मेरे ख्याल में एक ही मौका होता है जिस पे आप ख़ास तौर पे बच्चे, हमारे यहाँ तो हम जब छोटे थे तो हमें अपने रिश्तेदारों को पता था कि कौन सी ईदी देगा। जहाँ पे कोई ऐसा रिश्तेदार आता था जिसके हमें पता होता है ईदी नहीं दे, तो हमारा बड़ा भाई जो था बड़ा मास्टर था, कहते उठ जाओ भाई, टाइम ज़ाया ना करो, यहाँ से उठ जाओ, ये फारिग है। और पहले रिवाज था यहाँ पे फ्रंट की जेब का, और लोग फ्रंट की जेब में पैसे रखते थे। वो हम जेब देख के हम टिक जाते थे कि बैठे रहो जानी, जब तक ये उठेगा नहीं, घंटा डेढ़ जो भी गुफ्तगू हो रही है बर्दाश्त करो, लेकिन टिक के रहना है। और हमें पता ही होता था, गिने चुने लोग होते थे जो ईदी देते थे। तो हमारे ये दौर भी ऐसी है, बच्चे ख़ास तौर पे पहचानते हैं कि यार ये तो ईदी मस्त देगा, जितने बुरे हालात हो जाए कम से कम। तो एनीवेज एंजॉय कीजिए। साल में एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा वैसे होता है ईदी देने का, लेकिन इस ईद पे कम से कम स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे ईदी देनी चाहिए। आज का हमारा दिन डेडिकेटेड है पंजाब फूड की तरफ। यानी मैं प्रोग्राम देख रहा था अमृतसर, उसके स्ट्रीट फूड बड़े मज़े के थे। ख़ास तौर पे काबली चना जो है मेरे ख्याल में ये इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में दोनों कॉमन है, ज़्यादा पसंद शौक़ से खाया जाता है भी बड़ा मज़े का और ग़ज़ाई से भरपूर। तो आज हम बना रहे हैं सबसे पहले तो फ्राइड चना है, सॉरी पहले तो पूरी मील है, पंजाबी मील है। सो फ्राइड चना, साथ में इमली प्याज की चटनी, बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था तो मैंने ये भी ऐड कर लिया। और क्रिस्पी आलू कुलचा, ये बिल्कुल मुख्तलिफ और बड़ी मज़े की डिफरेंट किस्म की रेसिपी जो मुझे समझ में आया, मैंने कहा ये बनना चाहिए। ये वो कुलचे के जो कॉन्सेप्ट बना होता है ना, खमीरी कुलचा, ये खमीरी कुलचा नहीं है, ये पतीरी कुलचा है। पतीरी से मुराद इसकी रोटी में यीस्ट नहीं है और ये कड़क टाइप की, समझ ले कि जो लाल आटे की जो रोटी या मैदे की जो रोटी होती है, ये उसी का कॉन्सेप्ट है लेकिन फिल्ड है। और फिलिंग भी इसकी बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डो दिखा देंगे। हमने डो पहले से बिछा के इसमें से रख दिया ताकि टाइम बचे। और इसमें है क्या, आधा किलो इसमें मैदा है और 250 ग्राम इसमें फ़ाइन आटा है। फ़ाइन आटे में कैसे ये रोटी बड़ी अच्छी बनती है, नमक बस सिंपल, इसको मैंने फुल बिछा दिया और इसके ऊपर घी लगा दिया है, बनास्पति घी। अब इसको हम रोल करेंगे। बल वाला पराठा टाइप का कुलचा है और बड़ा डिफरेंट। इसकी तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार करते हैं और फिलिंग 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। वो कैसे, वो अभी आपको दिखाते हैं। एक पैन ले लेते हैं और इसकी फिलिंग चूँकि आलू की है, लेकिन सिर्फ आलू की नहीं है, इसके साथ बंद गोभी भी इस्तेमाल होती है और ये बड़ी ईजी फिलिंग है। होगा क्या, यहाँ पे हमने सबसे पहले आलू ले लिया, इसको हमने बॉईल कर लिया था, मैश कर लिया है। ये पूरा आलू इधर आ गया। इसके बाद सारी चीज़ें एक साथ शामिल हो जाएंगी। बंद गोभी एक छोटे साइज़ का फूल चॉप किया हुआ, प्याज एक अदद बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें खूब सारी। ये थोड़ा ज़रा स्पाइसी कुलचा है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हरा धनिया ये भी इसमें शामिल कर दिया। साथ में इसमें सूखा धनिया चॉप किया हुआ, साथ में इसमें ज़ीरा चॉप किया हुआ भुना हुआ, साथ में इसमें नमक थोड़ा सा, साथ में कुटी लाल मिर्च, ये सब एक साथ शामिल किया और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने फ्राई करना है। बस ये फिलिंग हो जाएगी तैयार। सो सिंपली इसको सारी चीज़ों को मिक्स किया और ज़्यादा पकाना नहीं है। बेसिक मकसद जो है इसमें प्याज और गोभी जो है और आलू, इन सब चीज़ों की आमेज़िश को यकजान करना है। बस एक दफ़ा इसको हमने फ्राई किया 2 से 3 मिनट, प्याज नरम पड़ जाएंगे, गोभी इसमें नरम पड़ जाएगी। इसके बाद सिंपली हमने इसको ट्रे में बिछा देना है ठंडा करने के लिए। फिर हम आ जाएंगे हमारे ये जो डो बनाया हुआ है इसकी तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग कुलचा था। आमतौर पे कुलचे का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो खमीरी कुलचा यानी वो जो नान टाइप का होता है, इस तरह का मैंने देखा नहीं था। और जब पहली दफ़ा मैंने देखा तो इंडियन पंजाब में, अमृतसर और इन जगहों में बड़ा अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट। सो मैदे से बना रहा हूँ। वहाँ पे ज़्यादातर जो कुलचा था वो लाल आटे से भी बना हुआ था, मैदे से भी बना हुआ था, ज़्यादातर लाल आटे का था। बट एनीवेज मैंने मैदे का बनाया, आप चाहें तो इसको लाल आटे से भी बना सकते हैं। ये इसकी मेन फिलिंग है सब्ज़ी वाली, जिसमें बंद गोभी और आलू, हरी मिर्च, धनिया और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में ज़ीरा धनिया और नमक। बस थोड़ा सा फ्राई करना है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा इनको यकजान कर लेना है। बस ये हो गया तैयार। इसको हम बिछा देते हैं एक अदर ट्रे में ताकि फ़ौरी तौर पे ठंडा हो। चने की रेसिपी बहुत इजी है, मिनट में तैयार हो जाएगी। सिर्फ चीज़ें तैयार होनी चाहिए आपके पास और साथ में चटनी भी। मेन काम जो आज की रेसिपीज़ में जो टाइम तलब है वो है ये कुलचे का माल मटेरियल। बस इसको हम जब तक इसमें निकाल रहे हैं, मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम भी हो गया।
इसको हम यहाँ पे बिछा देते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ के पराठे की तरफ, नान के कुलचे की डो की तरफ। ये सिंपली हमने इसके ऊपर घी लगा दिया और अब हमने इसको रोल करना है इस तरीके से। ये देखिए, इसको रोल करेंगे और इसके बाद इसको दोबारा फिर एक दफ़ा बेलेंगे, फिर इस पर घी इसी तरह लगेगा, फिर ये रोल होगा। एक दफ़ा काफ़ी है वैसे, लेकिन बेहतर कुलचे के लिए इसका बेहतर तरीका ये कि आप इसको 2 दफ़ा इस पर घी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको पूरा रोल करके एक सिलेंडर शेप में बन जाएगा, फिर इसको थोड़ा बेल के दोबारा फिर घी लगाऊंगा, फिर इसके पेड़े बनेंगे और फिर हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। मैं जब इसको रोल कर रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। विल बी राइट बैक। क्रिस्पी आलू कुलचा अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, फाइन आटा 250 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप। फिलिंग के लिए उबले मैश्ड आलू 500 ग्राम, हरा धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, बंद गोभी चॉप्ड 1 अदद छोटी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए धनिया चॉप्ड आधी गट्ठी, पिघला मक्खन 1 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। डो हमने बनाने के बाद इसके 6 पेड़े बने हैं और 6 पेड़े मतलब अजीब से आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये है ऐसा। ये बड़ा, क्योंकि इसमें बल बहुत ज़्यादा है तो ये इसी टाइप करेगा। इसको आपने सिंपली हाथ से लेके यहाँ पे थोड़ा सा शेप अप कर लें और इसके बाद हमने ये गोला बनाया हुआ था, ये आलू का और गोभी का मिक्स, इसको और प्याज ख़ास तौर पे, इसको हमने इस तरीके से साइडों से करके इकट्ठा कर लेना है और नीचे से इसको बंद कर देना है। बस ये पेड़ा बन गया। अब हमने इसको हाथ से ही करना है, थोड़ा सा शायद बेलन की ज़रूरत पड़े लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। और ये इसको जितना पतला कर सके उतना बेहतरीन कुलचा बनेगा। आमतौर पे कुलचे का साइज़ आमतौर पे यही होता है, इतना होता है, लेकिन जो मैंने देखी रेसिपी, मुझे जो पसंद आया वो इसका सबसे ख़ास बात ये थी कि बिल्कुल पतला पतीली आटा है, खमीरी नहीं है और आलू का कुलचा बड़ा मज़े का बनेगा। तो इसको फ्लैट कर लिया जितना मुमकिन हो सके और इसके बाद ये आदत पैन आ गया, चूल्हा मैंने कर दिया इसका ऑन और अब इसके ऊपर लगेगा ये धनिया चॉप किया हुआ और इसको अपने हाथ से ऐसे प्रेस कर देना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल बैठ जाए। और इसके ऊपर लगेगा थोड़ा सा मेल्टेड देसी घी, मक्खन या वनस्पति घी, ऑल अप टू यू। बस इसको फैलाया इस तरीके से। ये पैन यहाँ पे ले आते हैं और आराम से उठा के ये आ गया। इसकी जो रेसिपी थी वो तंदूरी थी, यानी तंदूरी कुलचा था। ज़ाहिर बात है अवन मैंने वैसे पहले ऑन करके रखा हुआ है, शायद इसको मैं 1-2 को अवन में ही बनाऊंगा, लेकिन पैन में इसमें से बना रहा हूँ कि मोस्टली लोगों के पास अवन नहीं होते और बहुत सारे लोग कहते हैं यार ऐसी रेसिपी बताएं जो अवन वाली हों लेकिन पैन में बन सके। सो पैन में बना दूंगा आपको और साथ में अवन में भी। दोबारा फिर आपको दिखाते हैं। हाँ माजिद भाई, ले शाबाश, फिर दिखा दिया आपको। पेड़े हमने तकरीबन जो टोटल डो था पानी समेत 700-750 ग्राम टोटल था। फिर हमने इसमें पानी मिलाया तकरीबन 1000। सो 6 बड़े साइज़ के ये कुलचे बनेंगे और आँच में इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि जले नहीं। इसका जो मज़ेदार टेस्ट आएगा वो कम आँच पे, ताकि इसमें जो परत हमने बनाई है सारी की सारी खुल जाए। अभी फ़िलहाल एक साइड पकने देंगे, दोबारा फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। ये सिंपली ये लिया और नीचे से इसको सील करते गए। जैसे सील हुआ इसके बाद ये पलटा इसको और अब हाथ से आराम से आपने इसको बेलते जाना है। आपने देखा इस वाले कुलचे में भी हमें ज़रूरत नहीं पेश आई बेलन की और ज़रूरत पेश आएगी भी नहीं। हाथ से अच्छी तरीके से इसको शेप अप कर दें और जितना इसको पतला कर सकें उतना बेहतर है, ताकि इसमें जो परत हैं, लेयर्स हैं, वो सारी खुल जाएं। ये टिपिकल खमीरी कुलचा नहीं है और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट, पराठा समझ लें ऑलमोस्ट, वो जो आलू के पराठे होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कुलचे का ही है। इसको फ्लैट किया, यहाँ पे बस इसको देखते जाएंगे, थोड़ा सा पक जाए। अभी हो रहा है, आँच में इसकी थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ। और अवन में भी अगर आप इसको बेक करें तो बेस्ट ये है कि इसका पहले आप फ्राई पैन में थोड़ा सा पका लें, क्योंकि अवन में बहुत देर तक पकेगा तो ये बहुत ड्राई हो जाएगा। क्रिस्पी तो रहेगा लेकिन नरम बिल्कुल नहीं रहेगा, लिहाजा
ओवन में भी बेक करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पे पकाऊंगा दोनों साइड को, फिर मैं इसको ओवन में बेक करूँगा। इसको फ्लैट कर लिया, उसके बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा आ गया धनिया, थोड़ा नहीं बहुत सारा, और इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर दिया ताकि सारा का सारा इसके ऊपर चिपक जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे हम ये मेल्टेड बटर, और इसके बाद ये वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। ये ईच साइड पहले थोड़ी सी पकाएंगे। पैन में जो मैं पका रहा हूँ फ़िलहाल एक साइड को थोड़ा सा पकड़े देंगे ताकि थोड़ा सा ये देखिए शेप इसकी आ जाए। ये अब इसकी आंच हम धीमी कर देंगे, और थोड़ा सा घी भी शामिल कर सकते हैं, मक्खन भी शामिल कर सकते हैं क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए। वैसे इसकी लेयर्स में काफ़ी घी है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा इस पर लगा रहा हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस। सो ये इजीली मज़ेदार आलू का कुलचा हो गया तैयार। इसको पकाते जाएंगे, आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि जले नहीं। जब भी पराठा घर में बना रहे हो मेक श्योर कि धीमी आंच पे पके। इसकी जारी जो परत है ये फिर खुलती है। तेज़ आंच पे पकाएंगे कलर आ जाएगा। अभी देख रहे हैं इसको थोड़ा सा मैंने पकाया, कलर हल्का सा आया हुआ है, लेकिन मैंने इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दी तो फिर कहीं जाके बड़ा कड़क क्रिस्पी क्रंची बनेगा। इस वाले को भी इसी तरीके से पका देंगे। और आ जाते हैं मज़ीद जो पेड़े पड़े हुए हैं। एक दफ़ा ये काम हो गया। चटनी हमारी बहुत इजी है, और साथ में जो हम चने बना रहे हैं वो तो बहुत इजी है, मिनटों में तैयार हो जाएंगे। मेन काम इसी का था। ये इसको इकट्ठा किया और इसके बाद ये आ गया। बस एक एक करके इसको फ्लैट करते जाएंगे। चलो जी, और एक तो ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। इनमें से 1-2 पराठे मैं ओवन में थोड़े बेक भी करूँगा। 6 पराठे टोटल बनने, सो एक एक करके इसको फैलाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। फिर हम बनाएंगे चने, और फिर बनेगा साथ में इसकी बड़ी मज़े की चटनी, और ये पूरी मील तैयार होगी पंजाबी स्टाइल की या बड़े मज़े की है, डिफरेंट किस्म की। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा पीरियड बैक। क्रिस्पी आलू कुलचा अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, फाइन आटा 250 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप। फिलिंग के लिए उबले मैश्ड आलू 500 ग्राम, हरा धनिया चॉप्ड 1 कट्ठी, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, बंद गोभी चॉप्ड 1 अदद छोटी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए धनिया चॉप्ड आधी गट्ठी, पिघला मक्खन 1 कप। ले जी, बन रहा है आलू कुलचा, और बहुत ही मज़े का, बहुत डिफरेंट किस्म का। धीमी आंच बस ज़हन में रखिएगा। आहिस्ता 1-2 दफ़ा करके इसको हमने टर्न करते जाना है। कलर देखिए इसका बड़ा मज़े का आएगा, परत इसकी खुलेगी, बड़ा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। टाइम आपने देना है 10 से 12 मिनट। और 2 पराठे हमने यहाँ पे कुलचे हमने यहाँ कर दिए, 2 मैंने ओवन में कर दिए। उन दोनों को भी हमने यहाँ पे पहले पकाया था। अगर ओवन में इसको आप बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची, आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का क्रंच चाहिए, पर ओवन इज़ द बेस्ट। यानी लेकिन पकाना आपको इधर पड़ेगा, थोड़ा सा पका लें फिर ओवन में रख दें। ओवन में आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के अंदर अंदर अभी आप देख रहे हैं ये क्रिस्पी क्रंची होता जाएगा, कलर भी ऊपर आता गया। 2 मिनट की और बात है, ये निकल आएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हम, और इसको हमने हर थोड़ी देर बाद 1 दफ़ा पलटना है बस, और धीमी आंच। चलिए जी, जब तक ये पक रहे हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं चने की रेसिपी। बहुत सिंपल, और इसके लिए यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले ऑयल। अच्छा, काबली चना आम तौर पे मैंने बहुत जगह खाया है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ, मेरे ज़ाती जितनी भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरी, ये ऐसे होना चाहिए। देखें, ये चना इतना नरम होना चाहिए, तब कहीं जाके ये सख्त होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं आमतौर पे इतना ही गला के, बिल्कुल गला हुआ है बहुत, और इसका बड़ा क्रीमी मुलायम टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं, और सबसे पहले शामिल कर देंगे इसमें ये चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ, और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। वापस यहाँ पे आपने जो ओवन में रखा है जो भी पराठा या कुलचा, इसको आपने हर थोड़ी देर बाद चेक करना है। ये कलर अचानक आएगा, और इसको हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते जाना है। आंच इसकी धीमी रखेंगे। इसको भी ये देखें 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे। यहाँ वाले जो रखे हुए ये हमने बहुत एहतियात से थोड़ी 2 मिनट इसको और 2-3 मिनट और। वापस यहाँ पे आते हैं। लहसुन जैसे ही फ्राई हुआ, इसके बाद आ जाएगा इसमें चॉप किया हुआ प्याज, साथ में आ जाएगा इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पक जाए 2 से 3 मिनट। इसकी ग्रेवी पहले तैयार होगी, बाद में हमने चने इसमें शामिल करके सिर्फ मिक्स करने हैं इसको। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है
वापस यहाँ पे आते हैं और इसको एक एक दफ़ा पलटते जाएंगे बस। चलिए, अवन वाले मेरे हिसाब से हो गए तंदूरी, उसको निकाल देते हैं क्योंकि ज़्यादा कलर आ जाएगा। ये देखें, और ये कुलचा जो है बेहतरीन कलर इसका देखें कितना मज़े का है। और यहाँ पे कुछ मक्खन पड़ा हुआ था, कहाँ गया वो? ज़रा इमरान भाई मक्खन भिजवा दें। हल्का सा मक्खन इसके ऊपर लगाना है और ये कुलचा हो गया तैयार। वापस यहाँ पे आते हैं, ग्रेवी तैयार हो रही है चने के लिए, और चने की रेसिपी मिनटों में तैयार हो जाएगी, ज़्यादा देर इसको नहीं लगेगी। पहले ग्रेवी तैयार करेंगे, चने मुकम्मल पके हुए वो इसमें शामिल कर देंगे। इन पराठों को भी और कुलचे को भी एक एक दफ़ा टर्न करते जाएंगे बस। चलिए, यहाँ आके वापस प्याज जो फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा इसको और फ्राई किया हल्का सा। अच्छा, ये बहुत ग्रेवी अगर आपने नहीं रखनी फिर प्याज कम कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से मुनासिब ग्रेवी है, बहुत कम ग्रेवी नहीं है लेकिन रीज़नेबल ग्रेवी है। अगर आप इसको थोड़ी कम रखना चाहते हैं, वैसे जो रेसिपी थी वो कम ग्रेवी की थी जो मुझे पसंद आई। बाकी आपकी अपनी चॉइस। इसकी आंच धीमी, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पलटते जाएंगे। वापस यहाँ पे आते हैं, अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये टमाटर जिसको हमने बॉईल कर लिया था और इसको चॉप कर दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, साथ में ये जो चीज़ डल रही है ना, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट, ये देखें हम इसको कैसी इस ग्रेवी की दुनिया बदल देगा। और उसकी वजह इसका कलर, इसका जायका, इसकी खुशबू, सब चीज़ें बहुत बेहतरीन। ये इसमें शामिल किया, इसको मिक्स किया ग्रेवी को। साथ में इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, और इसको पकने छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। ग्रेवी जैसी तैयार हो जाएगी, आखिर में इसमें हम चना शामिल कर देंगे। वापस यहाँ पे आते हैं और इसको एक एक दफ़ा पलटते जाए। पराठे, ये कुलचे मेरे हिसाब से रेडी हो चुके हैं। बस इसको एक दफ़ा और थोड़ा सा साइड में पकाएंगे। ये रेडी हो गए। वापस आ जाते हैं और ये ग्रेवी इसकी तैयार हो रही है। ग्रेवी मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ी सी कम करूँगा और फिर चने शामिल करूँगा। चने 1 पाव हैं और ये 1 पाव चने तकरीबन 6 से 7 लोगों के लिए ईज़िली काफ़ी होते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ग्रेवी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं थोड़ी सी कम करूँगा, 1/4 इसकी। और इसको पकने छोड़ देंगे। आप चाहे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। हल्का सा पानी मैं शामिल कर रहा हूँ, आधा कप, ज़्यादा नहीं, ताकि ज़रा इसका फ्लेवर एक जैसा हो जाए। इसको मिक्स किया, बस को पकने छोड़ देंगे। एंड में इसमें चंद चीज़ें शामिल होगी और साथ में चने शामिल हो जाएंगे। मक्खन कहाँ गया भाई? अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। शाबाश, जल्दी जल्दी। आंच धीमी रखी हुई है इसकी भी और इसकी भी। बस ये हो गया ऑलमोस्ट। बटर बटर बटर, अच्छा अभी हो रहा है। चलें, हमारे यहाँ पे पड़ा होता, असल में शार्ट हो गया कि चोरी हो गया, पता नहीं। एनीवेज, ये लें, ये पराठे बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बने। पराठे नहीं बल्कि कुलचे। नहीं, मेल्ट करना होगा मुकम्मल तौर पे। चलो, इसको पूरा मेल्ट करके लेके आए। शाबाश, जल्दी, लेकिन जल्दी चाहिए, फ़ौरन। अच्छा जी, ग्रेवी जब तक यहाँ पे तैयार हो रही, चनों की चटनी इसकी बहुत ईजी है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। खाली चीज़ों को मिक्स करना है। इसमें जो आखिर में चीज़ें शामिल होंगी वो ये हरी मिर्च है, बारीक कटा हुआ अदरक, धनिया और कसूरी मेथी और ये चने। ये टोटल 3, 4, 5 आइटम जो हैं ये आखिर में बिल्कुल डलेंगे और चने हो जाएंगे तैयार। लेकिन जब तक ये ग्रेवी इसकी तैयार होती है, अभी इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ मैं। ये आराम से धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा, ज़रा फ्लेवर एक जैसे डेवलप हो जाए। हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको ज़रा ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। चले जी, ये भी हो गया तैयार और ये भी तैयार हो गया। ओह, मेल्टेड नहीं है बेटा। चले, ये ब्रेक लेते, फुल मेल्ट करके लाना है। शाबाश। चले जी, ये जब तक पक रहा है इसको हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आ जाए, दुआ करेंगे कि मक्खन मेल्ट हो जाए। वो हो नहीं रहा, पता नहीं कि आजकल मक्खन भी ठीक नहीं आ रहे मेरे ख्याल में। कहीं नहीं जाएगी बिराट भाई। फ्राइड चना अटसा, उबले चने 250 ग्राम, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 4 अदद, अदरक स्लाइस्ड 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, उबले छिले टमाटर चॉप 6 अदद, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। ले जी, वापस आ गए और ग्रेवी इसकी तैयार। बिल्कुल मैंने थोड़ी कम कर दी। अगेन जहन में रखिएगा क्वांटिटी। ये थोड़े चने जो हैं थोड़ा ज़रा फ्राइड का कॉन्सेप्ट है, इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं, मुनासिब ग्रेवी के हिसाब से
ये तैयार हो गया। अब हमने इसमें सिंपली बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, मिर्चें इसमें बिल्कुल नहीं थी, जहन में रखिएगा, हमने चिली पाउडर शामिल नहीं किया, सिर्फ हरी मिर्चें, तीखापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये इसमें आ गया हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, और ये आ गए इसमें चने। और इसके बाद अब हमने सिंपली इसको तेज़ आंच पे सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अभी आप इसका कलर पहले देखिएगा, ये देखें कलर कैसे आया। और ये सारा का सारा कमाल टमाटर का नहीं है, ये तलार मिर्च, कश्मीरी मिर्च जो है, ये इसका कलर का कमाल। और थोड़ा सा फ्राई करना है तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए बस। और चने इतने नरम हैं कि ये टूट फूट भी जाएंगे, तो इस वजह से भी इसको ज़रा तेज़ आंच पे सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। और ये चना हो गया तैयार। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये कुलचा, इसका सबसे बड़ा कमाल ये देखें, बिल्कुल क्रिस्पी, ये देखें सारा ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें सारी इसकी लेयर्स जो है, मैंने आपको बताया था इसको धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची। और यही इसका मज़ा है, धीमी आंच पे तेल के लिए, और ओवन में बेक कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये फ्राई पैन में बने हुए ये भी ऐसी क्रिस्पी है, देखें ये सारा लेयर्स इसकी अलग हो गई। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और नमक शामिल कर दिया था, थोड़ा सा नमक कम है, हल्का सा नमक शामिल किया, और बस चने हो गए तैयार। ये सिंपली इनको किया मिक्स, और ज़्यादा पकाना नहीं है। इसका जो जायका है, इसकी खुशबू जो भी आ रही है, वही इसके पैसे वसूल हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए फ्राई किया, चूल्हा कर दिया बंद, इसको कर देते हैं कवर। और आ जाते हैं हमारे लास्ट आइटम, जो कि एक चटनी है और प्याज और इमली की कॉम्बिनेशन। ये मेरी जो पहली दफ़ा मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सिंपल एक बॉल लिया, इसमें शामिल कर दिया चॉप किया हुआ प्याज, इमली का गूदा, और चॉप किया हुआ धनिया, हरी मिर्च, और सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ। अच्छा, काला नमक इसमें शामिल हो रहा है, इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा, 1 टीस्पून। और बकिया नमक जो है थोड़ा सा कम शामिल करें, और थोड़ा सा पानी, बस इन चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छा, ये चटनी का टेस्ट आपको फौरी तौर पे नहीं मिलेगा। इसका बेस्ट तरीका है, इसको कम से कम कोई आधा घंटा पौना घंटा पहले बना लेंगे, तो ये ज़रा प्याज इसमें थोड़ी नरम हो जाएगी, तो इसका टेस्ट बड़ा खुल के आएगा। अभी भी बेहतर है, लेकिन इसको बेहतर है सबसे पहला काम ये करें, नहीं चटनी पहले बना दें, और बाद में, और ये फ्रिज में पड़ी रहेगी आराम से 2-3 दिन आपके निकालेगी, ख़राब भी नहीं होगी। सिंपली इसको मिक्स किया। ये चटनी बेसिकली चना और साथ में हमारा जो कुलचा है आलू का, ये इसके लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन। चना भी तैयार, ये देखें, और साथ में प्याज की चटनी भी तैयार, और साथ में ये वाला जो कुलचा है, ये तो बड़ा बेहतरीन। ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची, इसका टेस्ट भी इसी तरह मज़ा आएगा कि इसको ज़रा सर्व करें तो थोड़ा सा हाथ से ऐसे दबा दें, जिस तरह ये देखें। अब ये कुलचा पूरा पकड़ के ना आपने सिंपली ये देखें, ये सारा, और ऐसे नरम होता है, वैसे क्रिस्पी होगा लेकिन खाने में बहुत नरम, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची। इसको सर्व भी करें तो कोशिश करें थोड़ा ज़रा इसको तोड़ देंगे, खुल जाए इसकी सारी परत। बस ये हमने ओवन में थोड़े से बेक किए थे, और ये फ्राई पैन में बने हुए हैं, ये भी बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बेहतरीन। नीचे से भी देखें बेहतरीन इसका कलर आए, और ऊपर से भी ये देखें। बस इसको भी थोड़ा सा क्रश कर लिया तो हमारा काम आज का कंप्लीट हो गया। चटनी भी तैयार हो गई ये वाली प्याज इमली की, और साथ में हमारे चने तैयार हो गए, और साथ में कुलचा तैयार हो गया। सो कंप्लीट पंजाबी मील रेडी है। एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। विल बी राइट बैक। क्रिस्पी आलू कुलचा अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, फाइन आटा 250 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप। फिलिंग के लिए उबले मैश्ड आलू 500 ग्राम, हरा धनिया चॉप्ड 1 कट्ठी, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, बंद गोभी चॉप्ड 1 अदद छोटी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए धनिया चॉप्ड आधी गट्ठी, पिघला मक्खन 1 कप। तरकीब: मैदा, फाइन आटा और नमक मिक्स करके अच्छी तरह गूंदें और रोल करके इसमें घी फैलाएं, फिर रोल करके दोबारा घी फैलाएं और गोल पेड़ों की शक्ल में काट कर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में फिलिंग के तमाम अज्जा डालकर 2 मिनट पकाएं और बॉल्स बना लें। फिर कुलचे के पेड़े को चपटा करके आलू के बॉल्स को उस पर रखकर दबाएं और सील करके रोल करें। अब ऊपर धनिया लगाकर दबाएं और मक्खन लगाकर पैन में दोनों तरफ से तकरीबन 10 मिनट पकाकर सर्व कर दें। फ्राइड चना।
अटसा उबले चने 250 ग्राम, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 4 अदद, अदरक स्लाइस्ड 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, उबले छिले टमाटर चॉप 6 अदद, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई कर लें। अब टमाटर, कश्मीरी मिर्च पेस्ट, नमक और जीरा डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर हरी मिर्चें, अदरक, धनिया, चने और कसूरी मेथी डालकर 1 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। इमली प्याज की चटनी। अटसा इमली पेस्ट आधा कप, जीरा 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, नमक 1 चाय का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप 3 अदद, धनिया चॉप 6 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये हमारी पंजाबी चना थाली हो गई तैयार। आलू का कुलचा ये आ गया और बड़ा ऊपर से इसको जो घी भी लगाया, क्रिस्पी क्रंची। आपको जो मैं क्रंच कर रहा था आपको आवाज़ें आ रही थी, कितना क्रिस्पी क्रंची बना है धीमी आंच पे। चने तैयार हो गए, चने भी बड़े दिखने में अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट में भी अभी हमने चेक करवाया। साथ में प्याज की चटनी, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है और ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। और ये एक पराठा। अच्छा, पराठे जब भी बनाएं उस टाइम जो मैं पका रहा था फ्राई पैन वाला, ये थोड़ा सा हल्का सा क्रंच इसका बाकी रह गया था। मैंने कहा थोड़ा सा और इसको क्रंची कर देते हैं, लेकिन ये आपने खड़े होकर करना है, धीमी आंच पे रख दें। या तो आगे पीछे गए साइडों में कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ज़रूर जल जाता है, लिहाजा इसको अपने सामने खड़े होकर मैं क्रिस्पी क्रंची बनाऊंगा थोड़ा सा। हमारी पूरी मील रेडी हो गई, ये ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आमतौर पर मेरी कोशिश अब ये रही है कि हम कोशिश करें तो बाज़ार के खाने कम से कम खाएं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जिस किस्म के मुरगन और जिस किस्म का रोगन, रमज़ान में आपने देखा होगा, मेरी कोशिश यही रही सारा टाइम कि आप कोई सा भी हेल्दी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम से कम कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मुरगन जो खाने हैं डीप फ्राइंग के लिए आप अच्छे ऑयल इस्तेमाल करें और फिर उसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें। तो मेरी वाइफ उस दिन गई थी बाज़ार, वही कह रही थी कि मतलब वो वेट थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं थोड़ा। बाज़ार में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि आप लें तो आपको पता होगी लो कैलोरी डोनट मिल रहे हैं या दूसरी तीसरी चीज़ मिली। एक एक आइटम में 600 800 कैलोरीज हैं और 800 कैलोरीज को बर्न करना इतना आसान नहीं। इसी वजह से वज़न बढ़ता है, इसी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, दिल के अमराज हो जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना या तो घर के बने हुए साफ़ सुथरे खाने हों या फिर बाज़ार के हों तो फिर अनहेल्दी ना हो। कोशिश करेंगे जितना लो कैलोरी हो या बेहतर रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ऑयल, ख़ास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी डाइट की जो है, जिस किस्म का तेल इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत बड़ी तबाही है। और रमज़ान में हम यही कोशिश करते रहे, हमने बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया इसी वजह से आपको बताने के लिए कि थोड़े से पैसों के लिए। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में जो ऑयल कंपनियाँ जो आती है मुख्तलिफ़ किस्म की, मतलब साल में मेरे हिसाब से कोई 30-40 कंपनियाँ खुलती हैं। उसकी वजह खपत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब के सब जो छोटी कंपनी है वो रेस उनकी जो होती है वो कॉस्ट में होती है। आपको इतने लीटर का कॉस्ट में पड़ रहा है तो आप कहते हैं चलो सस्ता है ले लो, कोई इशू नहीं। ये देखें अब सही मानों में कड़क बन गया। एनीवेज, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।